नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और इस वक्त खबर है दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल से, जहां बताया जा रहा है कि तड़के सुबह के 3 बजे एक शख्स संजय गांधी की बिल्डिंग पर चढ़ गया। आपको बता दें, ऐसे में अस्पताल प्रशासन साथ में दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को सूचित किया गया। मौके पर सभी लोग पहुंचे और शख्स को मनाने में जुट गए। हालांकि शख्स मानने को तैयार नहीं था। शख्स के बारे में बात करें तो उसे नशे का आदी बताया जा रहा है। ऐसे में उसे काफी समझाया बुझाया गया और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन फायर ब्रिगेड टीम ने और दिल्ली पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन कर शख्स को पकड़ लिया और उसे सकुशल बचा लिया गया है। इस पूरे मामले में जानकारी दी आउटर जिला के एडिशनल डीसीपी 1 नारा चैतन्य, साथ ही फायर ब्रिगेड के अफसर और साथ ही उस लड़के के पिताजी से भी बात की गई, जिसे सकुशल बचाया गया। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मिला है, उसका नाम राहुल है। देखने से करीब 30 साल का उम्र का लग रहा है। अल्कोहल एडिक्ट है और फैमिली डिस्प्यूट्स है। मदर फादर से शायद कुछ इश्यू है और इसने संजय गांधी हॉस्पिटल चढ़ के कूदने की धमकी दिया है। इससे हमारे पुलिस टीम तुरंत पहुंचा है। एसीपी मंगोलपुरी और इंस्पेक्टर उनको एंगेज करके उनका शिकायत वगैरह जानना चाह रहे थे। फिर हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को भी बुलाया, काउंसलर्स भी बुला के उनको वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। काफी देर से, काफी घंटों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फाइनली हमने फायर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फायर डिपार्टमेंट एक स्ट्रेटजी बनाए कि इनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तुरंत हमने नीचे एक सेफ्टी नेट डाले और मैट्रेसेस वगैरह डाले, ताकि इन केस इफ ही जंप्स उनको बचाने के लिए हमारे पुलिस टीम, फायर टीम और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, खासकर हॉस्पिटल के सारे मिलके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह नीचे थे। देन फायर डिपार्टमेंट अपने मैन को लगा के एक हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा फिर नीचे से एक बंदा रस्सी बांधने का जो प्लान हमने किया था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट मिलके एग्जीक्यूट किया है। आई एक्सटेंड माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे इसके लिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। फैमिली इश्यूज लग रहा है, अल्कोहल एडिक्ट है और इसको डी एडिक्शन सेंटर में भी 2 बार फैमिली ने ज्वाइन किया, फिर वहां से भाग के आ गया। मेन एडिक्शन ही दिख रहा है, पूरे नशे में था। जितना देर हम बात कर रहे थे, बीच बीच में वो लेट जा रहा था, सो जा रहा था, तो हमें ये भी डर था कि वो स्लिप करेगा, इसलिए हम नीचे सेफ्टी नेट वगैरह डाल के हम तैयारी करें। ये रात का बताया जा रहा है, आदमी काफी रात से इस पे चढ़ा हुआ था। हमें तो मॉर्निंग में ये कॉल मिली है और पूरी रात से हमारी जो टीम यहाँ पर, आपको बता दूं, जो रेस्क्यू के लिए यहाँ टीम आई थी, वो पूरी सारी रात बवाना फायर पर, एक बड़ी फायर चल रही थी बवाना में, वहां पर इंगेज थी और वही सेम टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई और उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स किए। काफी देर तक इनको साइकोलॉजिकली इंगेज करने की कोशिश की, इसको कन्विंस करवाने की कोशिश की कि ये वापिस आ जाए। बट इसके कुछ ग्रीवेंसेस थे फैमिली को लेकर और बताया जा रहा है कि जो है ड्रग एडिक्ट भी है, काफी सारी ड्रग्स के नाम ले रहा था, खुद बता रहा था कि मैं इंजेक्शन दे दो, मेरे को इंजेक्शन लगाना है। तो और कॉर्नर पर बना हुआ था कंटिन्यूसली और इसके बॉडी पर चोट के निशान थे और पूरी बॉडी में पसीने में तरबतर थी। तो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था इसको वहां से उतार लेना और पुलिस टीम ने अपना पूरा प्रयास किया, इसको कन्विंस करवाया, सेक्रेटरीज को बुलवाया ताकि ये अपने आप आ जाए, इसकी काउंसलिंग करवाई, लेकिन ये नहीं आया। किस तरीके से फायर की भूमिका है? फिर जब सभी एफर्ट्स इसको कन्विंस करवाने में और सभी तरीकों से इसको जो भी लोभ लालच और इसको जो भी इसकी डिमांड्स थी वो फुलफिल करने के बाद भी जब ये कन्विंस नहीं हुआ, फिर जो एडिशनल डीसीपी साहब है चैतन्य जी और फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक स्ट्रेटजी प्लान की। इट वाज रिडंडेंट स्ट्रेटजी। 3 तरीके से हमने अटैक करने का सोचा। एक, नीचे हमने सेफ्टी नेट लगाया, इन केस अगर वो हमारे ग्रिप से छूट जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे पसीना था और बहुत पूरे चांसेस थे, उसने ऊपर शर्ट नहीं पहना हुआ था, कि पसीने में उसकी बॉडी हमारे हाथ से स्लिप होने के चांसेस थे अगर उसकी जींस हमारे हाथ में ना आई तो हमने एक नीचे सेफ्टी नेट लगाया। सेकेंडरी, हमने उसे जस्ट एक एडजेसेंट फ्लोर नीचे से उसका पैर जो लटक रहा था उसको रस्सी से बांधने की कोशिश करी और टॉप में ऊपर से एक आदमी को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर हमने उसको लोअर किया। तो 3 तरीके से हमने स्ट्रेटजी लगाई।
जैसे ही उसका पैर हमारी ग्रिप में आया, हमने उसमें रस्सी बांधी। एक आदमी हमारा फायर फाइटर ऊपर से जंप किया सेफ्टी नेट बांधकर, और उसने उसको ग्रिप कर लिया। वही हुआ जो हमने सोचा था। उसकी बॉडी में पसीना था, वो एकदम स्लिप कर गया और किसी तरह उसका हाथ हमारे हाथ में आने पाया, लेकिन लकीली हमारा पैर नीचे से बंधा हुआ था, तो दोनों तरफ से बंधे होने के कारण काफी देर तक हमने उसको वॉल के साथ स्टिक करके रखा और स्लोली ऊपर से धीरे धीरे ग्रिप जो है लूज करते गए, और नीचे खिड़की से हम धीरे धीरे उसको अंदर लेते चले गए। ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू एस्केप। वो छूट के जंप करना चाह रहा था। उसने हमें चैलेंज भी दिया था कि जिस साइड नेट लगाओगे मैं दूसरी साइड कूद जाऊंगा। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल। मेरा नाम है शंकर मंडल। हाँ जी, मेरा लड़का है। इसके नाम है राहुल मंडल। इसकी उम्र है 25 से लेकर 26 साल। वजह है वो नशे की आदी है, शमैक की, ड्रग्स की, गांजे की आदी है। डिमांड नहीं है। वो शनिवार से घर से बाइक लेके और मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे रखा हुआ था, वो लेके फरार है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा नशे में है। नहीं, हमें तो पता ही नहीं। शनिवार दोपहर से फरार है। नहीं, ये तो नहीं, या अचानक खुद ही आ गया, हमें तो खुद पता ही नहीं है। तो हमें पुलिस वाले घर से बुला के लाया। ये पुलिस वाले, हमारी थाना है नहलगढ़ में, थाना है। थाने की पुलिस वाले ने, ये टाइम तो मैंने देखा नहीं, मैं खाना खा रहा था। ये करीब 10:30-11 बज रहा हो। कोई पुलिस वाले नहीं मारा है। ये नशे की आदी है कि हम पे आरोप लगाता है। हम बाप होके खर्चे के पैसे नहीं देते तो हमें मारता है ये। ठीक है, गंदे गंदे आरोप लगाता है ये। शादीशुदा नहीं, भाऊ है हमारा बड़े वाले लड़के की, इसकी आरोप लगाता है ये हमको। इसलिए हम नशा में मुक्ति में कई बार बंद करवा चुके हैं इसको। हाँ जी, 2 लड़के। मैं अपना प्लास्टिक के काम है। हम उत्तरांचल के रहने वाले हैं, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। हाँ जी, हाँ जी, उधम सिंह नगर अपना गाँव। काम हमारा कौन, ये 15 साल से कोई काम नहीं कर रहा है। हमें मारता है, रोज पैसे चाहिए इसको। इस समय हमारे पास काम धंधा नहीं है। हम बड़ा मुश्किल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल में हमने पैसे जुगाड़। मेरे पेंट ग्रेड खराब है, शुगर बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मतलब मैं मरते मरते बचा हूँ अभी। उसकी मम्मी ने पैसे ला कर रख दिया और पैसे उठा के लेके भगा है।